हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो पहले हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। तो मैंने बोला था कि PYQ सॉल्व करने के लिए, बट मैंने इस PDF से सॉल्व करूँगा, यानी वो सर का PDF है और राज PRT है ना, DSSB हिंदी मास्टर बोर्ड के जो PDF मैंने शेयर किया है या जिसके बारे में हमने बताया है। तो वहाँ पर क्या है ना, पहला जो इन चैप्टर है वो उसका क्वेश्चंस जो है ना वो एक साथ है, यानी संज्ञा, सर्वनाम एंड विशेषण, ये तीनों मिलाकर मतलब तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। तो इसलिए इस तीनों टॉपिक को पहले पढ़ लिया जाए, उसके बाद उस चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम शब्दों दो शब्दों के मेल से बना है। सर्वो प्लस नाम। सर्वो का अर्थ है सबका, और तो सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाता है। जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, ये, वो, कोई, कुछ, कौन, क्या, सो आदि सर्वनाम शब्द है। सो इसका मतलब क्या होती है, ये भी सर्वनाम है। ठीक है, अब अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग वचन कारक के दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुंलिंग दोनों में समान रहते हैं। लड़का वो जा रहा है, लड़की वो जा रही है। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। एक वचन मैं, तुम, वो, ये, इसे, उसे। बहुवचन हम, आप, वे, वे, इन्हें, उन्हें। सर्वनाम शब्द के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इनमें से मेरे को क्वेश्चन पेपर में जो मिला था, देखो, निजवाचक सर्वनाम और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम और जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, और एक है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये 4 आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम देखो, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वो आदि। उदाहरण के रूप में, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, वो कल जाएगा। तो क्या बताया, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे कि मैं, तुम्हारा, वो, जैसे मैं, तुम, वो आदि उदाहरण के रूप में यह पर दिया गया। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष में मध्यम, तो ये पुरुष बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, है ना। उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, यहाँ पर था क्वेश्चन, ठीक है। मध्यम पुरुष, तो उत्तम पुरुष कौन है ना, बोलने वाला अपने लिए। उत्तम पुरुष में बोलने वाला अपने लिए है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए है, और अन्य पुरुष में वन्य सभी के लिए है। तो देखो, उत्तम पुरुष क्या है, सर्वनाम का वो रूप जिससे किसी बात को कहने वाले का बोध हो तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। तुम, तू, आप, हम, मेरा, हमारा, हमें, ये सब उत्तम पुरुष के अंदर आता है। ठीक, तुम, तू, आप, हम, मेरा, हमारा, हमें। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, अरे नहीं जाऊंगा। मुझे तुम्हारी पुस्तक चाहिए, नहीं चाहिए। हम घूमने जा रहा है, नहीं जा रहा है। मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये सारे जब क्या बोल रहे हैं, सर्वनाम का वो रूप जिससे किसी बात को कहने वाले का बोध हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। सर्वनाम का वो रूप जैसे जिससे किसी बात को कहने वाले का बोध हो, मुझे, हम, है ना, आप, जैसे मैं, तुम। अरे यहाँ पर देखो, मध्यम पुरुष में भी तुम है ना। उत्तम पुरुष क्या होता है, अमी, अमरा, ऐसे करके कुछ पढ़ा था ना बांग्ला, तो आई मीन इंग्लिश में था वो फर्स्ट पर्सन, आई उई, है ना, वो उत्तम पुरुष है, फर्स्ट पर्सन। देन सेकंड पर्सन यू,
है ना, मध्यम पुरुष है। तो तुम, तू, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। तेरा, तुम्हारा, ये सारे मध्यम पुरुष होंगे। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, क्या बोल रहे समझ नहीं है, बस आप एग्जाम के थ्रू याद रखो कि आई उई होता है उत्तम पुरुष, तो उसके हिसाब से फर्स्ट पर्सन है ना। तो मैं, मेरा, हमारा, ये हो गया आपका उत्तम पुरुष। देन मध्यम पुरुष तुम, यू, तो तुम, तू, आप, तेरा, तुम्हारा, ये सब का इंग्लिश यू ही होता है। अब तुमसे कुछ काम है, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, ये सब मध्यम पुरुष है जो सर्वनाम हमने यूज़ किया, तुम्हारे, है ना। अन्य पुरुष क्या है ना, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वो, वह, उसे, उसका, उनके आदि। तो उन्हें रोको मत, जाने दो, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये सारे अन्य पुरुष है जिसका हम थर्ड पर्सन पढ़े थे। तो आई वी फर्स्ट पर्सन, देन यू सेकंड पर्सन एंड अदर्स थर्ड पर्सन, ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। देन आपको देखो निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको अच्छे से समझो। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ प्रमुख निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण है वे, ये, यो, वो, इस, उस आदि। वो मेरा घर है, ये मेरी पेंसिल है, ठीक है। ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ प्रमुख निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द के उदाहरण है वे, ये, यो, वो, उस आदि। तो वो मेरा घर है, ये मेरी पेंसिल है, ये सब, ठीक है। तब अब देखो मतलब निश्चित करके बोल रहा हूँ ना कि वो मेरा घर है, ये मेरी पेंसिल है, ऐसे निश्चित, निर्दिष्टो। और क्या है, डेफिनेटली बोल रहा हूँ। तो अनिश्चित, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या, देखो, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति, भाई निश्चित फिर अनिश्चय कैसे हो गया, आई थिंक यहाँ पर गलत लिख दिया इन्होंने, ठीक है। अनिश्चयवाचक, जैसे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो यही एग्जाम्पल था, ठीक है। PYQs में यही एग्जाम्पल था, देख रहे हो, इसीलिए मैंने बोला कि देखो NCERT, मेरा गेस तो लग रहा है सही हो रहा है चलो, तो दरवाजे पर कोई, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा। दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो यहाँ पर किस प्रकार की सर्वनाम का यूज़ किया जा रहा है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, तो यहाँ पर देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ गिरा है, कुछ गिरा है मतलब क्या गिरा है वो तो नहीं पता ना, तो इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई खड़ा है बट कौन खड़ा है वो तो नहीं पता ना, तो इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसे करके आपको पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ प्रमुख अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द के उदाहरण है किसी, किन्हीं, कुछ, कोई आदि। ये सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब देखो संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बनाते हैं, मतलब कुछ रिलेशन होगा, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, यही एग्जाम्पल था, ठीक है। जो करेगा सो भरेगा, जिसे चाहो उसे बुला लो, है ना, जिसे चाहो उसे बुला लो। तो जो, सो, देखो एक संबंध बन रहा है ना, दो ही सर्वनाम है, तो इस प्रकार सर्वनाम का हम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। कुछ प्रमुख संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण है जिसने, उसने, जिसका, उसका, जो, सो आदि। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में तीन सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या लाए हो, दरवाजे पर कौन खड़ा है। कुछ प्रमुख प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण है कहाँ, कौन, किसने, किससे, क्या, कब। जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं खुद ही चला जाऊंगा, हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी सर्वनाम यूज किया, जैसे कि सर्वनाम कौन होगा, मैं एक सर्वनाम होगा, है ना। तो
ये देखो एक निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर है, क्योंकि खुद, उसके बाद खुद ही चला जाऊँगा, अपने ही बारे में बता रहा हूँ मैं। देन हमें अपना काम, मैं यही बता रहा हूँ कि हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। तो ये सारे जो है सर्वनाम हो गए निजवाचक सर्वनाम। कुछ प्रमुख निजवाचक सर्वनाम शब्द के उदाहरण है अपने आप, अपने आप भी एक यही सर्वनाम है। स्वयं भी सर्वनाम है, तो सॉरी मैं नहीं, यहाँ पर स्वयं वो वाला, या फिर खुद जो वर्ड है वो यहाँ पर सर्वनाम है, ठीक है, याद रखिएगा। अपने आप भी एक सर्वनाम है, स्वयं भी एक सर्वनाम है, खुद मतलब मैं खुद ही चला जाऊँगा, तो मैं तो एक सर्वनाम हूँ ही, और उसके साथ खुद, तो ये हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। देन हमें अपना काम अपने आप, है ना, तो ये अपने आप जो है ये हमें का एक और एक सर्वनाम हो गया, तो एक संबंध बन रहे, हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, तो ये हो गया का संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, नाउ सर्वनाम शब्द की रूप रचना। संज्ञा शब्दों की भांति ही सर्वनाम शब्द की भी रूप रचना होती है। सर्वनाम शब्द के प्रयोग के समय जब इनमें कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम देखो क्या होती है कि सर्वनाम जो है वो रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष मान लो, यहाँ पर कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता कर्ता कारक मैं मैंने, कर्ता कारक है हम हमने, यहाँ पर बहुवचन हो गया। देन मुझे हमें, तो ये क्या है, एक वचन से बहुवचन हो गया, मुझसे मेरे द्वारा, तो ये तो नहीं देखा ऐसे क्वेश्चन, तो चलो इसको हम करते। अब सर्वनाम शब्द में संबोधन कारक नहीं होता, ये भी एक नोट है। जब हम कारक पढ़ेंगे तब शायद फिर से दिया जाएगा, बट क्या कर सकते, अभी इतना तो याद नहीं रख सकते, तो अब आई होप आप सर्वनाम को याद कर पाएंगे, समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो सर्वनाम शब्द में संबोधन कारक नहीं होता, ठीक है। अगर सर्वनाम शब्द दिया गया है तो वहाँ पर कभी संबोधन कारक नहीं होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष, मतलब मध्यम पुरुष का देखो एग्जाम्पल यहाँ पर सारे जो है ना, तो ये सारे मध्यम पुरुष हम एग्जाम्पल के तौर पर भी कर सकते, और यहाँ पर कारक भी दिया गया है, तो हम कारक जब पढ़ेंगे तब वापस आ सकते। याद बस इतना याद रखिएगा कि हमारा कारक वाला पोर्शन यहाँ पर भी था सर्वनाम में, ठीक है। चलो याद रहेगा, कोई बात नहीं, वीडियो तो है ही, फिर दोबारा देख लेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम वो अन्य पुरुष है, तो यहाँ पर कारक कौन होता है, तो ये कारक भी इम्पोर्टेंट है ना, तो कारक भी काम आएगा। तो कारक पढ़ते वक्त हम इसको कंसल्ट करेंगे, अभी के लिए इसको हम स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में देखो कौन सी कारक होगा, ठीक है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन सी कारक होगा, ये भी है। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या कारक होगा, क्या एग्जाम्पल रहेगा, सॉरी। देन देखो बहुविकल्पी प्रश्न, कुछ कोई शब्द उदाहरण है, अनिश्चयवाचक है ना। देन सर्वनाम में सर्व का अर्थ क्या है, सबका, सर्वनाम शब्दों के भेद, तो ये एक बच्चे बात है, सर्वनाम शब्द का भेद कितना है, हम कितना भेद पड़ा सर्वनाम के, छः ही पड़ा ना सर्वनाम शब्द के भेद, वो देख लेते भाई क्या पड़ा, सर्वनाम शब्द के भेद क्या था, ये 6, हाँ 6, तो ये भी पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैं दिख रहा था कहीं कि कितने प्रकार का है, ये ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो सर्वनाम के भेद 6 प्रकार है। देखो कौन आया है, तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। मोहन कुछ खो गया, वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए, बस रेखांकित तो है ही नहीं। चलो इनमें अन्य पुरुष सर्वनाम कौन सा है, तो हमारा, तुम्हारा, उसका अन्य पुरुष होगा। अब इनमें उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है, तो हम, तुम जो होगा ये उत्तम पुरुष है ना, आप भी तो है, बट तुम सॉरी उत्तम पुरुष पूछा है ना, तो इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन, तो हम होगा। देन नेहा अपना काम स्वयं करती है, रेखांकित, तो ये डेफिनेटली वो निश्चय क्या अरे निजवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देन पुरुषवाचक सर्वनाम तू शब्द है, तू तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, तू पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सी पुरुष है तू, मतलब यू, तो ये हो गया आपका मध्यम पुरुष है ना आई थिंक। देन जहाँ शब्द है, जहाँ संबंधवाचक, निश्चयवाचक, देन अनिश्चयवाचक, इनमें कोई नहीं, जहाँ शब्द है
कैसे बताएंगे? जहाँ देखते आंसर, देखो आंसर भी यहाँ पर दिया गया 10, तो ये इनमें से कोई भी नहीं, कोई नहीं, इनमें कोई नहीं जहाँ शब्द है, ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम टू, 9 का आंसर क्या है? देखो यहाँ पर 9 का आंसर है 3, 9 का आंसर है 3, तो ठीक ही बोला था, मध्यम पुरुष, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, तो ये हम सर्वनाम के बारे में जाना, और बाकी क्या था, विशेषण के बारे में जानना पड़ेगा। तो उसके बाद हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, यानी हमारा जो 4th वीडियो होगा वो PYQ के ऊपर होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को इसी में स्टॉप करते हैं और फिर मिलेंगे वही नेक्स्ट वीडियो में।